श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। वृश्चिक राशि मार्च 2025 कैसा रहेगा यह महीना, आइए हम जानते हैं। यह मैं जो आपको फलादेश बता रहा हूं, यह फलादेश गोचर के आधार पर बता रहा हूं। कुंडली में ग्रह की स्थिति भिन्न हो सकती है। यदि आप कुंडली के बारे में चर्चा विचारणा करना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको कोई जानकारी भी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका समाधान करने का मैं 100% प्रयास अवश्य करूंगा। तो वृश्चिक राशि वालों की यह कुंडली है, ग्रहों की स्थिति क्या है। तो चौथे घर के अंदर सूर्य और शनि की युति है। कुंभ राशि के अंदर शनि स्वग्रही है, सूर्य साथ में बैठा हुआ है। शनि सूर्य पिता पुत्र है, फिर भी शत्रु है। लेकिन शनि और सूर्य पूरे माह इस राशि के अंदर रहने वाले नहीं है। सूर्य तो 14 मार्च को ही मीन राशि में आ जाएगा और न्यायाधिपति शनि पिछले 30 मास से कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है। वो अपना पूरा भ्रमण काल को छोड़कर अगली मीन राशि में आने वाला है। कब आएगा? तो 29 मार्च को आएगा। तो पहले 3 ग्रहों की युति 5वें घर के अंदर मीन राशि में है, राहु शुक्र और बुध। 14 तारीख को सूर्य आ जाएगा, तो चतुर्थ ग्रहों की युति हो जाएगी। और फिर शनि आएगा 29 तारीख को, तो 5 ग्रहों की युति होगी। यानी इस मार्च माह के अंदर कई प्रकार के योग बन रहे हैं। कुंडली के अंदर जटिल योग बन रहे हैं। राहु शुक्र उच्च का है और बुध नीच का है। 7वें घर के अंदर स्थान हानि करोति जीव, गुरु बैठा हुआ है। जीव यानी गुरु। 8वें घर के अंदर मिथुन राशि में मंगल गोचर कर रहा है और आय स्थान के अंदर कन्या राशि में केतु गोचर कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। अब वृश्चिक राशि वाले जातक है, उनके लिए क्या स्थिति रहेगी मार्च माह के अंदर, कौन सी तारीख खराब रहेगी। तो मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं उस तारीख को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, अन्यथा इन तारीखों के ऊपर आप विशेष ध्यान रखें। कौन सी तारीख है? 7, 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27 और 28 यह तारीख है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक स्थिति खराब करवाएगी, बार बार बेचैनी उत्पन्न करेगी और निंद्रा हराम भी हो सकती है। इन दिनों में नींद की कमी रहेगी और नींद की कमी रहेगी तो आप ब्लड प्रेशर आदि समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी है वो मंगल है। मंगल रक्त का मालिक है, इसलिए मैंने आपको ब्लड प्रेशर का बताया। और रक्त संबंधी बीमारी भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वाले जातक होते हैं वो स्वभाव से कटु होते हैं और मन से भी कुटिल होते हैं। अपना स्वार्थ ही सर्वप्रथम वो साधते हैं, दूसरी दुनिया उनके लिए वक्त नहीं रखती है, परिवार उनके लिए वक्त नहीं रखता है। साहसी भी होते हैं और बोलते हैं तब दंशक मति, यानी उनकी मति भी बिच्छू की तरह होती है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य की दृष्टि 10वें घर पे ऊपर है, शनि की दृष्टि भी 10वें घर पे है, सप्तम दृष्टि है दोनों की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पिता से मनमुटाव रहेगा। माता से अच्छे संबंध रह सकते, पिता से मनमुटाव बढ़ सकता है। और पुराना यदि विवाद आपका चल रहा है, पारिवारिक विवाद चल रहा है, उस विवाद से निजात पाने का अवसर भी मार्च महीने के अंदर आ रहा है। पारिवारिक विवाद है, पैतृक संपत्ति का विवाद है, उस प्रकार का, या पुराना कोई परिवार का झगड़ा चल रहा है, उसके अंदर भी आप समाप्त हो सकता है विवाद, समझौते की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। लग्नेश 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। द्वितीयेश और पंचमेश 7वें घर में बैठा हुआ है। तो सुख सुविधा आपको पूर्ण प्रकार से मिलेगी।
यानी भौतिक सुख आपको मार्च माह के अंदर प्राप्त होंगे। मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि वो केतु को देख रही है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो दूसरे घर के ऊपर है और 8वीं दृष्टि पराक्रम स्थान के ऊपर है। तो भाई बहनों से अच्छा रहेगा, परिवार से अच्छा रहेगा, परिवार के साथ में वार्तालाप रहेगा, परिवार के साथ में घूमने का योग भी बनता है, यात्रा योग भी रहेगा। इस मार्च माह के अंदर वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई सुंदर जश्न का योग भी आ रहा है, यानी अच्छे कार्यक्रम में जाना, विवाह के अंदर जाना, मांगलिक कार्य के अंदर जाना, घूमने जाना, यात्रा पे जाना, ऐसा योग वृश्चिक राशि वालों के लिए आ रहा है। यानी जश्न का, बड़ा जश्न का योग आपके लिए आ रहा है। फिर नए सदस्यों से संपर्क, यानी अच्छे अच्छे लोगों से इस वृश्चिक राशि वाले जातकों को मार्च माह के अंदर संपर्क होगा। यदि आप व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से आर्थिक स्थिति थोड़ी आपको कमजोर रहेगी। क्यों रहेगी? उसके पीछे 2 कारण होंगे। एक, व्यापार के अंदर उठा पटक भी रहेगी, और दूसरा, आप पुराना आपके ऊपर कर्ज है और वो कर्ज मुक्ति के लिए आप प्रयास करोगे, कर्ज से आप मुक्ति भी पालोगे, इसलिए थोड़ी आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी। लेकिन माह के अंत समय में जाते जाते वो वापस आपके नॉर्मल हो जाएगी, आप वापस स्थिरता की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आप व्यापार करते हो तो व्यापार के अंदर मैंने बताया थोड़ा उठा पटक, लेकिन लाभ रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशमेश केंद्र में बैठा हुआ है और चतुर्थेश स्वगृही होकर बैठा हुआ है, और वो 14 तारीख को आगे त्रिकोण में जाने वाला है। इसीलिए आपको व्यापार के अंदर नई नई योजनाएं प्राप्त होगी, नए नए काम का योग आपके बनेगा, नए प्रोजेक्ट आपके लिए आएंगे। यदि आप विदेश संबंधी कार्य करते हैं, क्योंकि द्वादश घर का मालिक और 7वें घर का मालिक त्रिकोण के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो विदेश संबंधी कार्य करते हो तो विदेश के अंदर नए प्रोजेक्ट, नए कार्य, नया पार्टनर, इस प्रकार के लोग आपको मिल सकते हैं। आपने जो प्रयत्न किया है विदेश से संबंधित कार्य में, उसके अंदर आपको सफलता का योग प्राप्त होगा, यानी विदेश संबंधी कार्य में सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आप नौकरी करते हो तो नौकरी आपके लिए मध्यम रहेगा फल, लेकिन विवाद उत्पन्न कर सकती है। आप नौकरी किसी के अंडर में करते हो, आपका बड़ा अधिकारी है, उसके और आपके वैचारिक मतभेद रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने अधिकारियों से आपको अच्छा व्यवहार बनाना है तो बना के रखो, अन्यथा मौन रहने में सार रहेगा। ज्यादा न बोलना, अपनी बात को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना, नहीं करोगे उसमें आप लाभ रहेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी वो मंगल है, उसकी मति होती है वो बिच्छू की तरह होती है। आप बोलोगे और सामने वालों को बुरा लगेगा, वो बुरा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए आपकी वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना पड़ेगा। अब देखिए, आप निवेश संबंधी बात करते हैं, निवेश आप कर सकते हैं। अब निवेश की बात आती है तो कहां निवेश करना है, कौन सी जगह करना है, उसके अंदर थोड़ा उतावलापन न दिखाते हुए अनुभवी व्यक्तियों से आपको सहयोग लेना है। आपसे बड़ा है, आपके व्यापार का जानकार है, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी विचार विमर्श करके उनको पूछकर सहयोग लेकर आप करोगे तो आपको कहीं न कहीं यह समय मार्च महीना लाभ देकर जाएगा और अच्छा लाभ देकर जाएगा। अपने अनुसार करोगे, अपने मन के अनुसार करोगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेकर काम करोगे तो आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके अनुभवी लोगों से आप सलाह लोगे तो समस्या यदि चल भी रही है उसके अंदर भी आपको कमी दिखाई पड़ेगी। अब हम करते हैं विवाह आदि का योग। अब देखिए, जिसका विवाह नहीं हो रहा है
उसके विवाह का योग भी इस मार्च माह के अंदर बनेगा, क्योंकि पंचमेश 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपको शुभ समाचार मिलेंगे, कहीं बात चलेगी और वो बात आपकी सगाई पक्की भी हो सकती है, यानी विवाह आदि का योग भी बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए देखें तो समय थोड़ा कठिन रहेगा, एकाग्रता में कमी रहेगी और उसके कारण आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। एकाग्रता, आप पढ़ने बैठोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, पढ़ने बैठोगे तो आपका मन इधर उधर भटकेगा, एक स्थान पर आप बैठ भी नहीं पाओगे। इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिक्स आपका समय करना पड़ेगा। मुझे इतना घंटा ये पढ़ना है, इतने घंटे तक मुझे यह काम करना है, ऐसा आपका टाइम टेबल यदि सही होगा, शेड्यूल आपका सही होगा तो आपको परेशानी नहीं रहेगी, अन्यथा परेशानी आपके सामने खड़ी रहेगी। परिवार की दृष्टि से देखें तो तृतीयेश पराक्रमेश चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है और वो लास्ट में अंतिम समय में वो स्थान को परिवर्तन भी करेगा, दूसरी राशि में जाएगा। तो कुटुंब और परिवार का कलह आपको परेशानी उत्पन्न कर सकता है, विवाद दूसरों का, कलह दूसरे की, लेकिन आपका मन भी उधर जाएगा, उसके कारण आप थोड़े बेचैन भी रहेंगे, अशांत भी रहेंगे। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, दूसरों के विवाद में कम से कम किस प्रकार से हम फंसे, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से चोट खरोच का भय का योग बनता है, गिरना फिसलना, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट होना, इस प्रकार की समस्या आपको हो सकती है। इसलिए गाड़ी आदि धीरे चलाना, व्हीकल चलाते वक्त आप मोबाइल आदि का उपयोग न करें, ध्यान एक जगह रखें, आप काम करोगे तो चोट खरोच का योग नहीं बनेगा। देखिए व्हीकल नहीं, घर के अंदर भी आप सीढ़ी से उतरते हुए आपका ध्यान सही होना चाहिए। आप मोबाइल से खेलते खेलते सीढ़ी से आदि उतरोगे तो आपको दुर्घटना घट सकती है। इसलिए चोट खरोच, गिरना फिसलना, इसका योग थोड़ा वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च महीने के अंदर बन रहा है। दूसरी बीमारी कौन सी है छाती का संक्रमण, खांसी, कफ की बीमारी, कफ संबंधी समस्या आपको ग्रसित कर सकती है। जुकाम है, सर्दी है, कफ है, श्वास लेने में दिक्कत है, इस प्रकार की समस्या आपको लग सकती है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सावधानी कौन सी बात की रखनी है, एक तो आप इस मार्च माह के अंदर न किसी को धन उधार देना है और न किसी का धन उधार लेना है। उधारी से आपको बचना है। कर्ज लिया है उसको आप धीरे धीरे चुकता करने का प्रयास करो, आपका कर्ज चुकता हो जाएगा और आप मानसिक परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मार्च माह के अंदर मैंने आपको पहले बताया कर्ज से मुक्ति का योग है, इसलिए कर्ज लेना नहीं है। एक सावधानी और रखनी है आपको, वो सावधानी रखनी है, पुराना कोई आपके मित्र के साथ में विवाद चल रहा है, वो विवाद पुनः बढ़ सकता है। इसलिए आपको शांति से कुछ समय के लिए इस बात को टाल देना है, यानी पुराने विवादों से आपको बच के रहना है। ये दो बातों की आपको सावधानी रखनी है। अब उपाय क्या क्या करना है, तो वृश्चिक राशि वाले जातक है वो ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय क्या है, मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर ऋण हरता मंगल स्तोत्र है उसका आप प्रतिदिन पाठ कीजिए, तो आपके ऊपर जो कर्ज है, दबाव है आर्थिक स्थिति का, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और उपाय क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर धतूरा का पुष्प मिले तो अति उत्तम है, अन्यथा 7 गुलाब के पुष्प प्रत्येक मंगलवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और मन में ओम नमः शिवाय, ओम अम अंगारकाय नमः, इस 2 मंत्र का आप जाप करोगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।